जय हिंद दोस्तों। यूपीपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लोकसभा के पदाधिकारी से। कौन सा चैप्टर? लोकसभा के पदाधिकारी, जिसमें अध्यक्ष आते हैं और कौन आता है? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। यूपीपीसीएस में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से, और ये गलत भी कराता है। ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन जो है वो गलत भी करा देता है, राइट। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किस आर्टिकल में जो है दिया हुआ है कि लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। ये किस अनुच्छेद में दिया गया हुआ? आर्टिकल नंबर 93। आर्टिकल नंबर 93। आगे ये क्या कह रहा है? प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है शपथ? किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और ये जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, इस पॉइंट से भी प्रश्न पूछ चुका है कि जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, ऐसे दे देता है कि वो कब तक अपने पद पर कार्यरत रहते हैं, राइट। तो प्रोटेम स्पीकर उस समय तक अपने अपने कार्य करते हैं जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का क्या होता है? चयन नहीं हो जाता। क्या होता है? चयन नहीं हो जाता है, करेक्ट। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? अध्यक्ष को, ठीक ना। तो दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। अध्यक्ष किसे देते हैं? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसे देते हैं? अध्यक्ष को देते हैं। उपाध्यक्ष किसे देते हैं? अध्यक्ष को देते हैं। क्लियर, राइट। अगली बात हम लोग करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष जो अपना शपथ ग्रहण करते हैं, जो अपना शपथ लेते हैं, तो क्या वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर अपना शपथ ग्रहण करते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष के रूप में अपना शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में अपना शपथ ग्रहण करते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि लोकसभा के जो तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाता है। ये बात सबको पता है, लेकिन उसकी जो सूचना है, यहां से प्रश्न पूछता है कि उसकी जो सूचना है वो लगभग कितने दिन पूर्व देने की मतलब देना होता है उनको। तो 10 दिन, 14 दिन, 1 माह, 6 माह। तो कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। कितने दिन पूर्व देना होता है? 14 दिन पूर्व देना होता है, करेक्ट। चलिए, लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करते। सपोज कीजिए कि जो लोकसभा है वो भंग हो गई, तो अध्यक्ष जो है अपने पद पर कब तक बने रहेंगे? कब तक बने रहेंगे? जब तक कि जो है अगली बैठक नहीं हो जाएगी। जब तक कि जो है वो अगली बैठक नहीं हो जाएगी, तब तक लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने पद पर क्या होंगे? बने रहेंगे, करेक्ट। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पीठासीन कौन होता है? लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पीठासीन कौन होगा? यानी जो अध्यक्षता करेगा, कौन होंगे? उपाध्यक्ष। और यदि उपाध्यक्ष भी नहीं है तो जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा उनमें से राष्ट्रपति किसी एक को बना देंगे पीठासीन, है ना। उनमें से किसी एक को क्या किया जाएगा? पीठासीन बना दिया जाएगा। और इस पैनल में लगभग कितने सदस्य होते हैं? 6। यहां से अभी तक प्रश्न पूछा नहीं है, यहां से क्या किया? अभी तक प्रश्न पूछा नहीं है। ये 6 सदस्य होते हैं। क्लियर? जब न पूछ दे।
अब देखिए इनके कार्य क्या क्या होते हैं और इनके अधिकार क्या होते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं और इनके अधिकार क्या होते हैं। तो सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना और उन्हें नियम के विरुद्ध घोषित करना। यानी कि सबसे पहले तो वो उसे स्वीकार करेंगे, वो क्या कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, यानी कि उसकी स्वीकृति ही नहीं देंगे। दूसरा, उसे नियमित कर सकते हैं। उसे क्या कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं, यानी ऐसे नहीं ऐसे। और उसे क्या कर सकते हैं, ये घोषित कर सकते हैं कि ये नियम के आधार पर नहीं है, आप इसे जो है फिर से आप इसे बना करके लिए, ठीक ना। दूसरा, किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। क्लियर। यह विचाराधीन विधेयक पर बहस को क्या कर सकते हैं, रुकवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रुकवा सकते हैं, है ना। अगला जो चौथा बिंदु कह रहा है वो है संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति दे सकते हैं और भाषण को उसका क्या कर सकते हैं, कब वो देगा, किस क्रम में देगा, पहले नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठे नंबर पे, वो कब देगा और क्या करेंगे, उसका समय भी निर्धारित करेंगे कि इतने से इतने बजे तक में ये जो है भाषण देंगे। क्लियर। उसके बाद जो अगली बात है देखिए, यहां से प्रश्न आता है, यहां से क्या होता है, प्रश्न आता है, लेकिन अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। विभिन्न विधेयक और प्रस्तावों को मतदान करवाना, परिणाम घोषित करना और मतों की समानता की स्थिति में, ध्यान से सुनिएगा, मतों की समानता की स्थिति में क्या करेंगे, मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देंगे। जब तक समानता नहीं होगी तब तक वो अपना निर्णायक मत नहीं देंगे। जब तक समानता नहीं होगी तब तक निर्णायक मत क्या करेंगे, वो अपना नहीं देंगे, ठीक ना। समान स्थिति होने पर ही निर्णायक मत देने का अधिकार है। इस बात को मैं जोर डाल के बोल रहा हूं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास है, किसके पास है, अध्यक्ष के पास होता है, ठीक ना। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में, किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, ठीक ना। उस धन विधेयक पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि अध्यक्ष की आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रस्तुत हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होगी। उसे पेश करने के लिए किसी भी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है, वह उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है। लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित नहीं है, ये बस एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये 8 तक था, उनकी शक्तियां थी, ये है। अभी हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, कि लोकसभा के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन है, जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। पूरा नाम क्या है, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्लियर। उसके बाद M.A. आयंगर, ठीक है, ये भी थे। तो सबसे पहली चीज ये हो गई। फिर दूसरा पूछता है कि महिला, सबसे पहली जो महिला जो बनी थी उनका नाम क्या है, मीरा कुमार, ये थी ना, नहीं, एक सेकेंड, चलिए अभी आएगा ही आगे, है ना। ये होती हैं, है ना। वर्तमान में कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है ना। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर हो गए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, और उपाध्यक्ष अनंत शयनम, ये हो गए, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग, कुछ और बातें बताई गई हैं यहाँ पर, इसको हम लोग एक सेकेंड वेट कीजिएगा।
इसमें शायद कोई पेज छूट गया क्या? नहीं, आइए संसद और संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें हम लोग करेंगे। संसद और संसद सदस्यों से संबंधित, तो सभापति या अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर, ये तो मैंने बता दिया आपको, ये अनुच्छेद 100 में दिया हुआ है क्लॉज 1 में। संसद के किसी सदन की सदस्यता कोई रिक्त होने पर भी उस सदन के कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा कार्य करने का हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है, तो भी संसद की कार्यवाही विधिमान्य घोषित होगी। ठीक ना। नेक्स्ट है संसद में स्थगन। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ पे है ना प्रश्न उत्तर शैली में इसको, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली फैक्ट्स है नहीं। ठीक ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट टाइप का है, तो आप उसको समझ लीजिए। संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है। जो स्थगन प्रस्ताव है वो संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति जो है वो अनिवार्य होती है। ठीक ना, बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। और स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दों पर बहस करना। ठीक ना। और इसका यदि समय काल आपसे पूछ दे, इसका समय काल क्या है, तो शाम को 4 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास क्या, शाम को 4 बजे जो है वो इसका समय होता है स्थगन प्रस्ताव का। क्लियर। किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय कौन करेगा? किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय कौन करेगा? तो कौन करेगा? चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। क्लियर। एक समय एक व्यक्ति केवल एक सदन का ही सदस्य रह सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता, या तो वो राज्यसभा का रहेगा और या तो लोकसभा का। चलिए अगला जो पॉइंट है वहां से कई बार प्रश्न आया हुआ है, देखते हैं क्या प्रश्न आया हुआ है कि कोई व्यक्ति जो है वो कितने समय तक अधिवेशनों से लोकसभा से या राज्यसभा से या सदन की बैठक से अनुपस्थित रह सकता है, कितने समय तक? तो यदि कोई सदस्य जो है वो सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उसकी सदन की सदस्यता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। ऐसा किसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 101 में। ऐसा किसमें कहा गया है? आर्टिकल 101 क्लॉज 4। अब ये देखिए कुछ संसद भवन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। संसद भवन के बारे में 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला। इसमें कुछ अपडेटेड फैक्ट्स भी अगर होंगे एकदम से तो वो आपको आई दृष्टि में मिल जाएंगे ना। नवनिर्मित संसद भवन की का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? कब किया गया था? 28 मई 2023। कब किया गया था? 28 मई 2023। क्लियर। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किया गया। किस परियोजना के रूप में जो है वो नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया? किस परियोजना के हिस्से के रूप? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न, इसका डिजाइन किसने तय किया है? इसका डिजाइन किसने तय किया गया है? किसने तय किया? विमल पटेल ने तय किया है। विमल पटेल के द्वारा तय किया गया है
और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जो है लॉन्च किया गया? 75 रुपए। कितने रुपए का? 75 रुपए का। अब है नए संसद भवन की विशेषताएं। इसका आकार कैसा है? आकार त्रिकोणीय है। कैसा है इसका आकार? त्रिकोणीय है। ठीक ना। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल और नभ को समर्पित किया गया, जिसे क्रमशः क्रम द्वार, कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार नाम दिया गया है। ठीक ना। ये सब राजस्थान से, यूपी पीसीएस दिमाग घूमता है तो कुछ भी पूछ देता है। ठीक है। तो इसका निर्माण राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट पत्थर और बलुआ पत्थर से हुआ है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर। और किसका बना हुआ है? ये कांसे का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कांसे का बना हुआ है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था। कितने प्रतिनिधियों की? 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था की। ठीक है। नए संसद भवन में नंदी के साथ पवित्र संगोलों की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। बाकी सब नेक्स्ट है कि लोकसभा में आंतरिक हिस्सा लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो है वो किस पर आधारित है? राष्ट्रीय पक्षी मोर पर। और राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा कमल पर। और संसद परिषद का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? बरगद है। कौन सा पेड़ है? बरगद का पेड़। ठीक। जो संसद सदस्य हैं उनके संसद की बैठक की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से जो है उनको मुक्ति प्रदान है। उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है संसद सदस्यों को। लेकिन यह कितने दिन बाद तक है? कितने दिन पूर्व या कितने दिन बाद? इसका समय निर्धारित है। कितना है? 40 दिन। कितना है? 40 दिन है। क्लियर। और ये जो मुक्ति है वो केवल सिविल मामलों में है। सिविल मामलों में, आपराधिक मामले में नहीं है। ठीक ना। आपराधिक मामले या निवारक निरोध मामले में ये क्या है? नहीं है। ठीक ना। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई है। कब से लागू की गई है? 1976 से लागू की गई है। ठीक ना। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपए दंड स्वरूप देने होंगे। ठीक है। कितने देने होंगे? 500 रुपए दंड स्वरूप उसे क्या करने होंगे? देने होंगे। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? संसद द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? संसद द्वारा किया गया है। ठीक है। बस आगे देखते हैं इसमें। और एक चीज और है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि संसद के द्वारा पारित प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 क्लॉज 3 के तहत यह उल्लेख किया गया कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता क्या होगी? समाप्त कर दी जाएगी। उसकी सदस्यता क्या की जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी और अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अगले 6 साल तक वो क्या करेगा? चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है। ये ध्यान रखना है। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। ठीक ना।
6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348, किस अनुच्छेद के 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, ठीक ना, जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अगर इंग्लिश या हिंदी में नहीं बोल सकता तो लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है, उसको अलाउ कर सकता है कि आप इस भाषा में बात कर लें, ठीक ना। नेक्स्ट है न्यायपालिका। नेक्स्ट क्या है, न्यायपालिका, ठीक ना। इसको हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये चैप्टर लगभग हो गया है समाप्त आपका। अगला चैप्टर जो है वो है न्यायपालिका। तो बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिए, आप लोगों को ठीक ठाक टाइम मिल गया है। और जैसा लोकसभा कह रहा हूँ, लोक सेवा आयोग का जैसा अभी प्रक्रिया जैसी चल रही है, उम्मीद है कि आप लोगों को आगे और समय मिल जाएगा। तो आप लोग धीमे धीमे कंठस्थ रूप से अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक ना, क्लियर। और रिवीजन जरूर करना है, बिना रिवीजन के सारा मामला फ्लॉप हो जाएगा, आप लोगों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्लियर। तो प्लीज़ डू रिवीजन। जो हिस्ट्री में पढ़ा दिया गया है वो, जो पॉलिटी में पढ़ा दिया गया है वो, और ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी गई है, उसका भी रिवीजन आप लोग साथ साथ करते चलिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।